वेलकम बैक एवरीवन इन जीनियस स्टडी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज़ के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसे लर्न करने से डबल फ़ायदे हैं। इसके साथ में आपको एंटोनिम भी लर्न होगा, साइनोनिम भी लर्न होगा और इसका मीनिंग भी समझ में आएगा। सो वोकैबलरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है एंटो साइनो के वजह से। ठीक है, एक वोकैबलरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको 5 से 6 वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे कि आपको 5 से 6 वर्ड्स जो हैं वो लर्न हो सकते हैं। ठीक है, सो आज हम बात करते हैं वोकैबलरी के बारे में। ठीक है, सो आवर फर्स्ट वोकैबलरी इज़, फर्स्ट नंबर ऑफ वर्ड देख पा रहे होंगे, डिलाइट। व्हाट इज़ डिलाइट? ये डिलाइट है और डिलाइट का हिंदी मीनिंग होता है खुशी। डिलाइट का हिंदी मीनिंग खुशी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप साइनोनिम देख पा रहे होंगे। साइनोनिम जो है आपको साइनोनिम 3 वर्ड्स देख रहे होंगे, जॉयफुल, हैप्पीनेस, इम्प्रेस। और ये जो जॉयफुल, हैप्पीनेस और इम्प्रेस जो 3 वर्ड्स हैं ये आपके डिलाइट से ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं। मीन्स जैसे डिलाइट का हिंदी मीनिंग खुशी निकल रहा है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग खुशी होता है, वैसे ही जॉयफुल, हैप्पीनेस, इम्प्रेस इनका भी हिंदी मीनिंग सेम टू सेम वही होता है। जैसे हिंदी में जैसे हम लोग लर्न करते हैं पर्यायवाची शब्द, वैसे ही इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, साइनोनिम। और आज ये कोई भी वैसा एग्ज़ाम जिसमें कि जिसके सिलेबस में इंग्लिश होता है उसके लिए वोकैबलरी एंटो साइनो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके कुछ 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स करके धीरे धीरे हम लोग वोकैबलरी को कवर करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास वोकैबलरी का पूरा ग्रुप ही हो जाएगा और एक मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो साइनोनिम ऑफ डिलाइट इज़ जॉयफुल, हैप्पीनेस एंड इम्प्रेस। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जितना यहाँ पे है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जॉयफुल, हैप्पीनेस, इम्प्रेस। जॉयफुल का मतलब भी विद हैप्पीनेस होता है, मतलब खुशी के साथ खुशी। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी, इम्प्रेस का मतलब भी खुश होना। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर एंटोनिम की। एंटोनिम मीन्स जैसे हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं विपरीत शब्द के बारे में, उल्टे शब्द के बारे में, वैसे ही यहाँ वोकैबलरी में एंटोनिम का ये एंटोनिम हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश मीनिंग में उसका उल्टा, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, दैट इज़ द अपोजिट। एंड एंटोनिम बोथ आर द सेम। तो एंटोनिम बात करेंगे डिलाइट की, तो एंटोनिम इसका सैड हो जाएगा। सैड का मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, सैड का मतलब उदास, पेल का मतलब भी उदास, सौरो का मतलब दुखी। ठीक है, तो ये सारे जो है एक ही वर्ड एक ही मीनिंग दे रहे हैं। सो these 3 all words are the antonym of the delight, and joyful, happiness, impress, these all are the synonym of the delight. So I hope आप लोगों को डिलाइट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक जो वोकैबलरी, जो फर्स्ट नंबर वोकैबलरी है, उसमें हम लोगों ने ये जो हमारे 7 वर्ड्स को हम लोगों ने क्लियर किया। डिलाइट, जॉयफुल, हैप्पीनेस, इम्प्रेस, सैड, पेल, सॉरो। वैसे ही हम लोग जितने भी एवरेज जो वोकैबलरी है उसमें मिनिमम 5 से 6 वर्ड तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे हमारे पास वर्ड्स का क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर हमारा वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैफलमेंट। व्हाट इज बैफलमेंट? तो इसमें भी हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन सही रखना होगा। बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन। बैफलमेंट का मतलब क्या होता है, उलझन। ठीक है, जैसे उलझन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल पाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ द बैफलमेंट। वही क्या होता है, हमारे लिए उलझन होता है। और अब हम लोग साइनोनिम की बात करेंगे। तो बैफलमेंट जो है उसका साइनोनिम आप देख पा रहे होंगे, कन्फ्यूज़न, अनक्लियर, डाउटफुल। ठीक है, कन्फ्यूज़न जैसा नहीं होता है कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा मुझे कुछ तो कन्फ्यूजन लग रहा है, मतलब ये मेरे लिए क्लियर नहीं है, ये मेरे लिए कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। ठीक है, अनक्लियर मतलब जो क्लियर नहीं है वो अनक्लियर है। डाउटफुल जिसमें कुछ ना कुछ आपको डाउट लग रहा है, मतलब पूरा क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ लग रही है, दैट इज़ द डाउटफुल। ठीक है, तो ये बैफलमेंट का जो पर्यायवाची मीन्स साइनोनिम जो है वो जैसे बैफलमेंट का हिंदी मीनिंग उलझन निकल रहा है, वैसे कन्फ्यूजन, अनक्लियर, डाउटफुल ये सारे वर्ड्स के भी हिंदी मीनिंग क्या होंगे, सेम टू सेम। Now see here the antonym of the bafflement. Antonym of the bafflement is clear,
डाउटफुल, क्लैरिटी, ठीक है। जैसे क्लियर, जैसे यहाँ अनक्लियर था, उसका जो अनक्लियर जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा था, इसका पॉजिटिव सेंस क्या हो जाएगा, क्लियर। और जैसे मैं यहाँ दिख पा रहा होगा ये डाउटफुल जो है, वो डाउटफुल जो कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, उसका नेगेटिव सेंस जस्ट क्या हो जाएगा, अनडाउटफुल। और फिर वैसे ही क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्लैरिटी होना चीज़ों में, आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर होकर के समझ में आना, दैट इज़ द क्लैरिटी। तो बैफलमेंट में भी आप देख पा रहे होंगे 3, 3, 6 और 1, 7 वर्ड्स आपको सेकंड जो वोकैबुलरी है इसमें भी क्लियर हो पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर वर्ड की। जो थर्ड वर्ड है हमारा, दैट इज़ द थर्ड वोकैब इज फ्यूटाइल। थर्ड वोकैब इज फ्यूटाइल, ठीक है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन फ्यूटाइल होता है, इसे और भी कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूटाइल, सो फ्यूटाइल का मतलब होता है, फ्यूटाइल का हिंदी मीनिंग होता है व्यर्थ, ठीक है। फ्यूटाइल का हिंदी मीनिंग होता है व्यर्थ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका साइनोनेम, कुछ यहाँ पे साइनोनेम दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साइनोनेम, फर्स्ट साइनोनेम इज फ्रूटलेस, सेकेंड नंबर इज बैरन, थर्ड नंबर इज अनप्रोडक्टिव। जैसे फ्यूटाइल का हिंदी मीनिंग व्यर्थ होता है, वैसे फ्रूटलेस, बैरन, अनप्रोडक्टिव, इन सारे वर्ड्स का भी हिंदी मीनिंग सेम टू सेम ही होता है। फ्रूटलेस मतलब बिना फल का, ठीक है। बैरन, बैरन का मतलब अनप्रोडक्टिव, बंजारा, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं करता हो, अनग्रोथ। और अनप्रोडक्टिव मतलब अनउपजाऊ, जैसे कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं, फिर कुछ ऐसे फील्ड होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं। आप उसमें कोई भी क्रॉप्स अगर उसमें ये कल्टीवेट करेंगे तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, दैट इज़ द अनप्रोडक्टिव, ठीक है। क्योंकि वो प्लेस ही जो होता है, वो जो फील्ड ही होता है, वो अनप्रोडक्टिव होता है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ चीज़ की कमी होती है। दैट्स वाई हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग मूव करेंगे एंटोनिम की ओर। एंटोनिम आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एंटोनिम है प्रोडक्टिव, ग्रोथ, फ्रूटफुल। जैसे यहाँ साइनोनिम में फ्रूटलेस था जो कि एक निगेटिव सेंस दे रहा था, तो फ्रूटलेस का पॉजिटिव सेंस यहाँ आपको एंटो में दिख रहा होगा, दैट इज द फ्रूटफुल, ठीक है। वैसे ही बैरन, बैरन का मतलब बंजारा, जहाँ पे कोई भी चीज़ उगता नहीं हो, ग्रो नहीं करता हो। तो ये जैसे यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा था, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव सेंस देख पा रहे होंगे आप एंटोनिम में, ग्रोथ। और अनप्रोडक्टिव, इसका जो कि अनप्रोडक्टिव जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसका पॉजिटिव सेंस क्या हो गया, प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ, या ये हो गया अनउपजाऊ। तो जो थर्ड नंबर वोकैब है इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि 7 से ये 6 से 7 वर्ड्स हम इसमें भी कवर कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स सी vocab number 4. Vocab number 4 is, at first we have to pronounce this word very carefully because this is a very big word for us and many students but fault here. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो कि यहाँ पे पढ़ने में इसको फॉल्ट करते हैं, तो हम लोगों को इसको अच्छे से केयरफुल होकर के पढ़ना है। दिस इज द ट्रीमेंडस, व्हाट इज ट्रीमेंडस, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले अच्छे से क्लैरिटी के साथ में। ट्रीमेंडस होगा, और ट्रीमेंडस का हिंदी मीनिंग होता है विशाल, ठीक है, विशाल, जो कि बहुत बड़ा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो, जो हमारे लिए एकदम अमेजिंग हो, दैट इज़ द ट्रीमेंडस। तो आप यहाँ साइनोनिम देख पा रहे होंगे, साइनोनिम इज ह्यूज, लार्ज, गाइगेंटिक, ठीक है। तो ह्यूज, लार्ज, जो गाइगेंटिक जो है, तो ये सारे जो इनके भी जो हिंदी मीनिंग है वो सेम टू सेम ही होंगे। विशाल का है विशाल, ठीक है, ह्यूज, लार्ज, गाइगेंटिक का भी हिंदी मीनिंग सेम ही होगा। तो अब हम लोग एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम में आप देख पा रहे होंगे, एंटोनिम में शॉर्ट, स्मॉल, टीनी, इसको टाइनी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट, स्मॉल, टाइनी। जैसे ह्यूज का मतलब विशाल, बड़ा, लार्ज का मतलब भी बड़ा, गाइगेंटिक का मतलब भी विशाल का है, बड़ा होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ एंटोनिम में शॉर्ट का मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब भी छोटा, और टीनी का मतलब भी छोटा। इन सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग तो सेम है, बट इनके यूजेज जो हैं, ग्रामेटिकली देखा जाए तो इनके यूजेज जो हैं वो अलग अलग अदर प्लेसेस पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट, स्मॉल, टीनी का हिंदी मीनिंग छोटा होता है तो कहीं पे भी कोई भी वर्ड हम लोग लगा करके यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ग्रामर में एंट्री करेंगे तो ग्रामर में हम इनके सेपरेट यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वेयर वी हैव टू यूज शॉर्ट वर्ड, स्मॉल वर्ड एंड टीनी वर्ड्स ऑल्सो, ओके। नाउ आई होप आप लोगों को 4th नंबर जो वर्ड है ट्रीमेंडस, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही लार्ज जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बहुत बड़ा लार्ज जो वर्ड है, इसको अच्छे से पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन करनी आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो आपका स्पेलिंग भी सही हो सकता है। अदरवाइज अगर आप सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा ही होगा, चाहे कितनी बार भी इसको ट्राई कर लें। नाउ सी द 5 नंबर वोकैब। आवर 5 नंबर वोकैब इज होस्टाइल।
ओके, सी द रेड पार्ट, हॉस्टाइल, ये क्या लिखा हुआ है, हॉस्टाइल है, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, डू यू नो, शत्रुता, ठीक है, जैसे किसी से इनेमीशिप करना, किसी के प्रति गलत भावना रखना, किसी को आप अगर शत्रु मानते हैं तो उससे आपकी शत्रुता हो जाती है। कहने का मतलब उसके लिए आपके मन में हमेशा ही नेगेटिव थिंकिंग चलते रहता है, ठीक है, दैट इज़ द हॉस्टाइल, शत्रुता। साइनोनिम की बात करेंगे, हॉस्टाइल का साइनोनिम हो जाएगा इनेमीशिप, अनफ्रेंडली, अनएमिएबल, ठीक है। ये सारे जो हैं इनेमीशिप, अनफ्रेंडली और अनएमिएबल, इनका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, शत्रुता ही होता है। हम लोग बात करेंगे एंटोनिम की। एंटोनिम आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एमिएबल और फ्रेंडली। एमिएबल, ठीक है, एमिएबल का मतलब भी दोस्तीपूर्ण, फ्रेंडली का मतलब भी दोस्तीपूर्ण, और ऊपर जो भी साइनोनिम में 3 वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग शत्रुता ही होता है, इनेमीशिप ही होता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो आज का वोकैबुलरी का जो सेशन था, इसमें जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमने लाया था वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और ऐसे ही और अगर किसी भी वर्ड्स के यूजेस में आपको अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के लिए, इंग्लिश रूल्स के लिए, इंग्लिश के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।